हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। आज जो है उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड देन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो एक क्वेश्चन में अगर पूछूं यहाँ पर कि दिया हुआ है आपका कि 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3, 1, 2, 5, इससे आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों में से कौन सा ये होगा। सेम यही चीज़ है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। दिया हुआ है आपका 19 डिवाइडेड बाई 1024। इसी तरह से दिया हुआ है आपका कि 13 डिवाइडेड बाई 800। अगर इस तरह से दिया हुआ है, आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा अशांत दशमलव होगा, यही चीज़ आपको मालूम करना है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैं बताया था, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसी का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड अगर करें हम तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो है होता है वो 5 की पावर 5 होता है, क्योंकि 5 की पावर 4 जो है 625 का ही ये 5 टाइम्स है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 1 बहुत जगह यूज होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, देन 8, देन 16, 32, ये जो होता है 2 की पावर 5 होता है। देन आपका आएगा 64, 128, फिर आ जाएगा 256, 512 एंड 1024। ये आप देखे भी होंगे, रहता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, क्योंकि ये जो है बाइनरी के ही पार्ट होते हैं और ये हमारा कंप्यूटर यूज करता है। सिमिलरली हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 5 के देखेंगे। 5 ये हो जाएगा आपका 25, देन होगा 125, देन हो जाएगा 625, देन हो जाएगा 31 और ये आपका 25। इससे आगे और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15625। तो ये हो जाता है आपका 5 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो इनकी हमें नीड पड़ती है। अब देखो ये तो आसान हो गया, क्योंकि ये जो है होता है 2 की पावर कितना 10, 2 की पावर 10, यानी ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही है। अब ये देखें तो देखो ये बड़ा इजी है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो 0 तो ऐसे भी वो डेसिमल जो बनेगा उससे क्या बनेगा आपका, वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो हम 0 को इग्नोर कर देंगे, 8 को लेकर चलना है, क्योंकि ये 8 इंटू 100 है 100। तो 8 हमारा क्या है 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें ये भी मिला कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो है 2 और 5 के अलावा और कुछ भी अगर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर सिर्फ 2 आता है तो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग, और सिर्फ 2 और 5 दोनों आता है तो भी आपका टर्मिनेटिंग ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं एक टर्म यहाँ पर। ये तो था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। एक था जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल था, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना। चलिए तो आज का ये आपका कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम देखेंगे कि अगर ये आपका दिया हुआ है कि 0.237 और सिर्फ 37 पे बार है,
फिर दिया हुआ है आपका 0.102, 02 पर बार है, या दिया हुआ है 17.0102 और सिर्फ यहाँ 02 पर बार है। ऐसे ही दिया हुआ है 100,007 और यहाँ पर 007 पर बार है। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 दिया हुआ है और यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, ये बार है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि पता है हमें जितने भी डिजिट पर बार होगा उतना ही डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितने हैं, 2, तो ये 99, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 99, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 99, तो ऐसे ही यहाँ पर कितना है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। बस देखते हैं बार और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट है, सिर्फ एक, तो हमारा 9 के बाद एक 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ 2 है तो यहाँ 00 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। एज इट इज इसको लिखेंगे 237, माइनस क्या करना होगा, इस बार से पहले वाले टर्म को यानी कि 2 को। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 235 डिवाइडेड बाई 990, 235/990 हमारा सही आंसर हो जाएगा और इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 102 में से माइनस करना है 1, तो 101 डिवाइडेड बाई 990 और यहाँ की बात करें तो 170102 माइनस करेंगे हम 1701, इतना होगा। अब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर लास्ट में तो आपका 01 आ जाएगा, देन यहाँ पर आपका बचेगा 11 में से 7 आपका जाएगा, ये होगा 4, इधर 9 में से 1 आया 8, ये 16 और डिवाइडेड बाई 9900, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे 100,007 माइनस कर देंगे 100, आपका आंसर जो है ये लास्ट में तो आपका आ जाएगा वही 0 और 7, जबकि यहाँ हो जाएगा आपका 9 9 और 9, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 999, यह आ जाएगा 123 माइनस 123 इज इक्वल टू हो जाएगा 123,000 डिवाइडेड बाई 999। तो ये आपके आंसर हो गए यहाँ, ये 5 क्वेश्चंस और उनका शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर आ चुका है कि रिपीटिंग डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एडिशन अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है 0.2 बार प्लस दिया हुआ है 0.5 बार। अब ये हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन दे दूं 0.3 बार प्लस 0.25 बार। ऐसे ही थर्ड अगर दे देता हूं 0.37 बार प्लस हो जाएगा 0. आपका रहेगा ऐसे 62 बार। देखिए यहां पर अगर बार जो है सेम है, मतलब एक ही डिजिट पर बार है, डेसिमल के जस्ट बाद से है, और उसको हम अगर ऐड करते हैं तो वो अगर 10 से कम आता है, क्योंकि 2 + 5 कितना हुआ 7, अगर वही मान लीजिए 4 + 7 रहता है तो 11 हो जाता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी बिना कैरी वाली की बात कर रहे हैं, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे 0.7 बार, या ऐसे लिख सकते थे, देखिए 0.222 3 बार देख लो, इसका भी 0.555 आपको नजर आ जाएगा, ये देखो 7 7 7, ये सो ऑन गया होगा, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है 0.7 पर बार। इसके केस में वो चीज करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार है, ये एक ही बार है, तो हम लिख सकते हैं
3333 इतना लिख दो, ये आ जाएगा 0.2525। अब हमें पता चल जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा, 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.58 पर बार। तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखो सेम है, लिख सकते हैं इसको देखो 7 + 2 9, 6 + 3 9, अब ये 99 पर बार आ गया। ठीक है, ये 0.99 पर आपका बार आ चुका है। तो ऐसे ये दिख रहा है, लेकिन एक चीज आप देखो, अगर वही चीज कैरी वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि दिया रहेगा आपका 0.46 पर बार प्लस दिया रहेगा 0.85 पर बार, ऐसे दे दिया है। क्या करना है, 0.464646 3 बार लिख सकते हैं हम, 0.858585। देखो जरा, 6 और 5 11 1, 8 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 12 और 1 हो गया आपका 13, फिर ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और ये 1। आपको दिख रहा होगा कि ये रिपीट क्या हो रहा है, 3 2 3 2, सिमिलरली 3 2 3 2 3 2 आगे जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 1.32 पर बार, सही आंसर हो जाएगा। जबकि आप यहां से डायरेक्ट अगर ऐड करके देखते तो वो अलग आंसर आता, वो आ जाता 1.31 पर बार, 31 पे बार होता, जो कि गलत जवाब हो जाता। तो बस इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये पार्ट। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, या फिर हिंदी में उसी को बोला जाता है विभाजिता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाद में चल के बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमारा डिविजिबिलिटी रूल लगा के और ऑप्शंस को टिक किया जा सकता है। हमें ये देखना होता है, जैसे कि एक ऑप्शन ऐसा आ गया जिसमें कि हमें बस ये चेक करना होगा कि 7 से कौन डिवाइड होगा या 8 से कौन डिवाइड होगा, वही हमारा आंसर होगा। वो अगर लक आपका अच्छा रहता है तो एक ही आंसर डिवाइड हो रहा होता है, अगर नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा डिवाइड होते हैं तो फिर हमें सॉल्व करना ही पड़ता है। पर अगर ये तो सोचो कि अगर मान लो आपका डिवाइड होने वाला मिल गया एक ही और वही आंसर होता है, तो आपके 2 से 3 या 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टाइम बच जाएगा आपका। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हम लोग देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी कि विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता का नियम स्टार्ट हम देखो, 0 का तो कुछ नहीं होता, 0 से तो ऐसे भी कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, वो डिवाइड करते हैं 0 से, तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। बात आती है 2 से, तो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। 2 4 देन 8 देन 16, ये सब के सब 2 के पावर का ही बात कर रहा हूं मैं। यहाँ के केस में और यहाँ केस में सिमिलर चीजें होती है, इसलिए मैं सबको एक साथ रखा हूं। होता क्या है, यहाँ लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट ये या तो आपका होता है 0 या मल्टीपल ऑफ 2। सिर्फ लास्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि 1789566 6 दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। 17853 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आएंगे 4 से, यहां हो जाता है आपका क्या, लास्ट 2 डिजिट। यहां लास्ट आपका 2 डिजिट की बात होती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो या तो 0 0 हो या फिर क्या आपके होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए। लास्ट 2 की बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं 178
0 0, ये देखो 4 से डिवाइड होगा, 1 3 8 2 4, बिल्कुल 2 4, 4 से डिवाइड होता है, 4 6 या 24, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 1 8 9 2, लास्ट में 9 2 है, 9 2 4 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हम यहाँ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिजिट, ये क्या होने चाहिए 3 डिजिट आपके 0 0 0 या मल्टीपल ऑफ 8, सेम वही चीज है। अब इसका एक और होता है जिसको मैं इसकी जस्ट बात बताऊंगा, 8 का थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट को आप डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है कि 1 7 8 2 8, ये जो है 8 से डिवाइड होगा। कैसे? 8 6 जा 48, 48 हुआ, 48 हुआ, और फिर 8 6 जा 48, तो 48 यानी 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 7000 अगर है तो भी 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, आ जाते हैं 16, सेम वही चीज़ है आपकी, क्या हो जाएगी लास्ट 4 डिजिट या तो 0 0 0 हो या फिर वो 16 से डिवाइड हो रहा हो। तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम 3 और इस पे 4 टाइम्स 0, या हो सकता है आपका 1 8 3 3 और ये आ जाएगा आपका 7 6। तो यहाँ 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, यह आपका आ जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक पार्ट होगा। देखिए जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें हैं तो आप पॉज करके, रोक के, या फिर स्क्रीनशॉट लेके और एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा, 8 की एक और डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। एक और वो होता है कि हमारा जो 100th प्लेस, देखो एक होता है आपका यूनिट प्लेस, जैसे 7 8 9 5 2, ये है, तो ये आपका यूनिट प्लेस हो गया। 10th प्लेस हो गया 100th प्लेस, मतलब सैकड़े के स्थान वाला 100th प्लेस डिजिट पर ये डिपेंड करता है। 100th प्लेस डिजिट दो तरीके से हो सकता है, या तो वो होगा इवन या जीरो, साथ में ही इवन के साथ वही इवन इंटीजर अगर बोल देते हैं तो वो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा इवन। दूसरा आता है आपका क्या, ऑड। अब देखो, अगर 100th प्लेस डिजिट इवन नंबर है या इवन डिजिट है, तो आप सिर्फ ओनली चेक लास्ट 2 डिजिट, सिर्फ आपको लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है, 3 डिजिट चेक करने की कोई नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं उसके लिए, जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 1 8 2 और 3 2 इवन है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, क्योंकि 8 4 जा 32 और ये इवन है, आप चेक करेंगे लास्ट 3 तो भी ये डिवाइड होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 और 8 9 72, कैंसिल आउट हो गया। इवन 8 1 8 0 3 2 करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 1 8 4 3 2 करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 1 8 6 3 2 करेंगे तो भी डिवाइड होगा, और 1 8 8 3 2 करेंगे तो भी डिवाइड होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ 100th प्लेस वाला डिजिट चेंज करते गया और हमें पता चल रहा है कि ये सब के सब नंबर जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। यानी 200 का गैप है, ऐसे दिख रहा है। अच्छा, ऑड अगर होता है तो हम क्या करते हैं कि प्लस करते हैं, +4 इन लास्ट 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है 175 और ये मान लो दे दिया है आपका 44, दिख रहा है ऑड। आपको क्या करना है, 44 में 4 ऐड करेंगे, 48, वो 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और आप देख भी सकते हैं 8 6 जा 48, 64 बचा, 8 8 जा 64, कैंसिल आउट हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 17144 भी डिवाइड होगा 171
की जगह यहाँ 3 कर दो और 4 भी डिवाइड होगा 177, 4 भी डिवाइड होगा 179, 4 भी डिवाइड होगा। तो ये इतने सारे हैं जो कि आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा आज ही के क्लास में। अभी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है, क्योंकि जब तक आपको मेथड नहीं पता रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, बाद में जो है आप परेशान होते हैं। और परेशान ना हो उसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है प्रिपरेशन करने के दौरान, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से चल रहे हो तो एक ही बार के प्रिपरेशन में आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही चीज़ के लिए मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो सेम वैसे ही एक आता है 5, 25, 125। अच्छा, पिछला वाला एक चीज आप ध्यान दिए थे, 2 की पावर 1 था 2, तो लास्ट एक डिजिट, 2 की पावर 2 4, लास्ट का 2 डिजिट, 2 की पावर 3 8, तो लास्ट का 3 डिजिट। यहां पर क्या है, 5 की पावर 1 तो लास्ट का 1 डिजिट, 5 की पावर 2 तो लास्ट का 2 डिजिट, 5 की पावर 3 तो लास्ट का 3 डिजिट। बस लास्ट 1 डिजिट की यहां बात होगी, यहां होगी 2 डिजिट का बात, और यहां होगा आपका 3 डिजिट का बात। क्या होना चाहिए, यहां के केस में 1 0 होना चाहिए, यहां के केस में 2 0 होना चाहिए, यहां के केस में 3 0 होना चाहिए, या फिर 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, या फिर 25 का मल्टीपल, या फिर इधर 125 का मल्टीपल। बस इतना ही तो है। सेम वही रोल जो कि आपका 2, 4, 8 और 16 में लगा था, सेम यहां लग जाएगा। अच्छा, 1 डिजिट में 5 का एक ही तो मल्टीपल होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 185 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17390 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे 1300 बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, 1775 ये 25 से कैंसिल आउट होता है, 1950 बिल्कुल होता है, 17325 कैंसिल आउट होता है। 25 का अगर देखा जाए 2 डिजिट में तो एक तो 00 हो जाएगा, उसके अलावा मल्टीपल क्या होता है 25, 50 और 75, दैट्स इट, बस इतना ही होता है। 125 का अगर लेकर चलेंगे हम तो 1375, देखो 125 इंटू 3 होता है 375, ऐसे ही हो जाएगा। 18500 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, या 137625 ये लास्ट का 3 डिजिट जो है 625 वो आपका 125 से पूरी तरह से कैंसिल आउट होगा, तो ये पूरा नंबर 125 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, 2, 4, 8, 16, इसके अलावा 5, 25 और 125। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ और नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल। अब उसमें क्या आता है आपका 3, ठीक है, एक आता है 3, एक आता है 9। देखो रूल तो यही बोलता है कि सम ऑफ all digits are multiple of 3। सेम यही रूल होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है मल्टीपल ऑफ 9। अब देखो एक चीज है, थोड़ा सा बड़ा अगर नंबर आ जाता है ना, हमें बड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे दे दिया रहेगा 1 8 5 7 4 2 3 1 2 7 2 9, उसके बाद से आपका 4, फिर दिया रहेगा इधर 2, फिर दिया रहेगा 3। अब इतना बड़ा नंबर है, सपोज करते हैं आपसे पूछा जाएगा कि 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मत लेके चलना, ये नहीं कि लास्ट का 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट देख के बोल दो कि सर होगा,
नहीं, वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है, ये रूल अलग है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे हम क्या एक बहुत इजी तरीका होता है, 999 जो भी वैल्यू आ रही है उसको हटाते चले जाओ। ये बहुत आसान तरीका होता है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि देखो 9 + 1, देखो 9 + 1 10, डिजिट सम कितना होगा 1, 9 में अगर 5 ऐड करेंगे 14, अगेन डिजिट सम 4 + 1 कितना 5, तो हमें 9 का नीड ही नहीं होता है डिजिट सम में, ठीक है, डिजिट सम में हमें 9 का नीड ही नहीं होता है, तो उसको हम हटा सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ 9 गया, अगर देखा जाए तो ये 9 जो है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हट गया यहाँ से 9। और देखो 1 और 8 होके 9 होता है, फिर 7 और 2 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 7 2 यहाँ 9 हो जाता है। और कुछ आपको दिख रहा है क्या? अगर सीधे सीधे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर बाकी जितने बच गए उनको ऐड कर दो। तो ये देखो 3 और 1 4 हो गया, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 3 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। बस इतना ही करना था हमें, तो यही काम आप करेंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा जल्दी होता है, सेम यहाँ के केस में वही होगा कि आप जैसे 7 2 8 4 7 1 1 5 3 6 7 2 2 8 8 ऐसे है। क्या करने का है आपको? वहीं पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग अगर करेंगे तो देखो 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, इसके अलावा 4 और 5 आपका 9 हो गया, 3 6 यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये 9 हो चुका है, 7 और 2 यहाँ 9 हो चुका है। अब बचा क्या है आपका? 7 और यहाँ पे 1, 7 और 1 बचा है। ये देखो 8 + 8 16 + 2 18, ये भी 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा क्या आपका? 7 + 1 8, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक और 1 होना चाहिए था, एटलीस्ट 1 होता तो हमारा डिवाइड हो जाता। बस यही रूल आपको लगाना है 3 और 9 के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद मैं बात करूंगा 7 की डिविजिबिलिटी का। 7 की डिविजिबिलिटी का मैं बात करूंगा। देखो उसके केस में थोड़ा सा ये है कि मेथड जो होता है वो ऐसा होता है कि आप यूज़ करें चाहे नहीं यूज़ करें, 3 डिजिट का अगर नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। इवन देख लेते हैं फिर भी। 6 में छोड़ा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। मैं बात यहाँ पहले 7 की करूँगा, देन आपका 11 का करूँगा। यहाँ के केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि डबल करते हैं, डबल ऑफ लास्ट डिजिट, डबल ऑफ लास्ट डिजिट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन किसके साथ? तो यहां से हो जाता है क्या? डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ लास्ट डिजिट एंड number formed by remaining digits, ठीक है। तो यहां साफ साफ क्या बोला हुआ है कि अगर एक नंबर है उसका अंतिम अंक का 2 गुना करना है और उसको बाकी जो अंकों से बनी संख्या है उसके साथ डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। अंतर हमेशा प्लस में ही आएगा। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है तो वही क्या होगा, नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो नंबर लेके देख लेते हैं कि ऐसा किस तरह से वो रूल बना हुआ है। तो जैसे कि अगर दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि 5 4
6। आपसे क्या बोला गया है कि ये लास्ट डिजिट का आपको क्या लेना है, डबल। तो 6 इंटू 2 अगर करेंगे तो आएगा आपका कितना, 12, और रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 54। तो 54 बड़ा कौन सा है, 54। 54 में से 12 माइनस कीजिए, यहां आपका आ गया 2 और 4। क्या 42 7 से डिवाइड होता है? अगर 42 7 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि देखो डायरेक्ट भी आप करोगे, अगर 7 7 जा 49, 5 6 7 8 जा 56, मतलब 7 7 49, 7 8 56, तो ऐसे भी डायरेक्ट पता चल जा रहा है। बट रूल है तो है, तो रूल कई बार काम आ जाता है, बाकी बस आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और एक और नंबर है 11। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि यहां भी डिफरेंस लेना है, लेकिन किसका, डिफरेंस ऑफ आपका हो जाएगा सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, विषम स्थान का बात कर रहा हूं। तो क्या होगा कि विषम स्थान के अंकों का योग, और एंड क्या, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। बस यही तो था। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए मैं बात करूं तो जैसे दिया हुआ है कोई नंबर कि 9, यहां दे दिया है आपका 2, ठीक है, ये दे दिया है आपका 7, यहां पे दे दिया है आपका, और देन आपका यहां, एक मिनट, ये हो गया आपका 7 3, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पहले ये ऑड प्लेस देखो, 9 + 7 16, 16, 16 + 1 17 17, और 17 प्लस आपका 3 कितना हो गया, 20। यही आया, 9 प्लस ये और ये आ जाएगा। अब यहां अगर देखा जाए तो आपका एक और डिजिट ले लेते हैं यहां पर, जैसे ये 20 हो गया तो यहां 6, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 + 5 7, 7 + 7 आपका 14, 14 + 6 आपका हो गया 20। देखो जरा क्या हो जाएगा, 20 से 20 माइनस करेंगे 0, और ये जो नंबर होता है वो 11 से डिवाइड होता है। बस आपको यही करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि 0 आए, ये यहाँ पे 11 भी आ सकता है, यहाँ पर आपका और भी कोई वैल्यू आ सकता है, 22 33 डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब यहां हम देखेंगे लास्ट 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसके लिए हमें जानना यह है कि यहाँ एक टर्म आता है आपका फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा उसको समझते हैं क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फैक्टर यानी कि गुणक क्या होता है। जैसे 12 की मैं बात करूँ तो वो सभी नंबर जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उनका फैक्टर। जैसे 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। ये सब इसके फैक्टर बोले जाते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणक। देन आपका आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आता है आपका जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड, मतलब उसको गुणे के रूप में खंड कर देना है, तोड़ देना है। तो फैक्टराइजेशन जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 हो जाएगा 1 इंटू आप 12 लिख सकते हैं, या आप इसको 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब एक और टर्म आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बाद में अभी काम आने वाला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन तो हमें करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी फैक्टर्स वहां पर यूज हो रहे हैं वो सब के सब
प्राइम नंबर होने चाहिए। देखेंगे हम यहाँ पे तो 2 और 3 यही दो है जो कि प्राइम नंबर्स है। तो 12 को हमें प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम चाहें तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। और यही इसका बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ के केस में क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ के केस में हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, लेकिन गुणनखंड में ध्यान ये देते हैं कि जो नंबर आपका यूज होता है वो एक दूसरे के साथ को प्राइम होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स। जैसे 6 की मैं बात करूं तो 2 और 3, तो जो नंबर 2 और 3 दोनों का एक साथ रूल फॉलो कर रहा है वहीं आपका 6 से डिवाइड होता है। जैसे देखा जाए तो 1 7 8 3 और दिया हुआ है ऐसे 6 2, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा। अब हमें क्या चेक करना है 3, तो देखो 8 और 1 आपका हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9, 3 6 9। अब बिल्कुल ये नंबर जो है 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपका और भी आता है, जैसे 12 को आप लिखेंगे क्या 3 इंटू 4, 6 इंटू 2 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लो 18 एक नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, क्या वो 12 से डिवाइड होता है, नहीं। लेकिन जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो 12 से भी होगा। ऐसे ही आपका आता है 15 जो कि 3 इंटू 5 हो जाएगा। ऐसे ही आ जाता है आपका जैसे 18 जो कि 2 इंटू 9 हो जाएगा। ऐसे ही आएगा आपका 24 3 इंटू 8 हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 72, एक और है 48। 72 तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है 8 इंटू 9, और यह आपका 3 इंटू 16। तो ये कुछ नंबर्स है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है इनकी डिविजिबिलिटी डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चंस में आते हैं तब। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के। यहाँ दिया हुआ है ऐसे कि हाउ मेनी values are possible for A if 7 3 8 A 5 2 is divisible by 3। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है तो आपको ये बताना है कि A की जगह पर कितने वैल्यू हो सकते हैं, कितने मान संभव है A का। यदि 7 3 8 A 5 2 3 से डिवाइड होता है तब। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, पॉज कर लीजिए इसको और देखिए कि आंसर इसका कितना आएगा। चलिए अब मैं बताता हूं क्या करना है। वहीं 7 3 8 A 5 2 हमें क्या करना है, 9 का पेयर गायब कर देना है। तो 7 और 2 गायब हो गया। इवन आपका 3 भी गायब हो गया क्योंकि 3 3 से कट ही जाता है। बाकी बचा आपका कितना, 8 + 5 + A, जिसको हम लिख सकते हैं 13 + A। अब आपको यही देखना है कि A की जगह पर क्या रखेंगे कि वो जो नंबर है जो भी ये ऐड होके बन रहा है वो 3 से कटेगा। तो देखो 13 में कुछ ऐड करना है और 13 के जस्ट बाद 3 का मल्टीपल कौन सा होता है, 15। यानी कि अगर आप यहां A की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 13 + 2 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A का एक वैल्यू पॉसिबल है कि वो 2 हो जाए, या A की जगह आप क्या रख सकते हैं, यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा 13 + 5 18 जो कि डिवाइड हो जाएगा।
या a की जगह आप रख सकते हैं 8 और ये हो जाएगा 13 + 8 21। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर 3, या तो वो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा। आपसे क्या पूछा था कि हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर a, तो a के कितने मान संभव है, तो आपके दिखेंगे 3, यही 3 मान संभव है और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बोलूं कि यहां हटा देता हूं इसको, और यहां पर ये बोला हुआ है कि नया इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहां पर एक, इफ 6 3 8 b 5 2 7, ठीक है, दिया हुआ है और ये 1 यहां दे दिया है इज डिविजिबल बाई 9। फिर बोलेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी का आपको क्या करना है, मान बताना है। यदि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो आपको ये बताना है कि b का मान कितना होगा। क्या करना है भाई, 6 3 8 b 5 2 7 1, 6 3 हो जाएगा 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, बचा क्या b + 5। b की जगह क्या होना चाहिए, तो ये 9 का मल्टीपल बनेगा 4, क्योंकि 5 + 4 आपका हो जाएगा 9, तो b का आंसर 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 4 + 5 9 हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आराम से निकाला जा सकता है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, उसको यूज करके और यहाँ पे टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे यहाँ मैं सेम क्वेश्चन में ही ऐसा बोल दूं कि ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा और यहां मैं सिर्फ ये लिख दूं कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तब जाके हमारा b का वैल्यू क्या होगा। तो इसके केस में क्या आ जाएगा, 6 3 8 b 5 2 7 1, यही है। आपको क्या ऐड करना है, देखो 6 + 8 14, 14 + 5 19 + 7 26, ये 3b 5 + b 6 + b, तो यह आ जाएगा 6 + b। आपको डिफरेंस निकालना है, तो 26 में से 6 + b को माइनस करेंगे पहले, दिखेगा आपको कितना 20 - b। बस आपको यही ध्यान देना है, आपको और कुछ देखना ही नहीं है। 20 है, 20 में से एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है, तब जाके वो 11 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो बताओ जरा कि 20 से छोटा वैल्यू, जस्ट छोटा, 11 का कौन मल्टीपल होता है, 11, सीधा 11, यानी कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए 20 - b का, वो 11 आना चाहिए, यानी b के वैल्यू कितना हो जाएगा 20 - 11 यानी 9, तो 20 में से 9 घटाएंगे तभी 11 आएगा, यानी इसकी जगह पर अगर हम 9 रख देते हैं तो ये नंबर जो है पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका कि इफ 2 5 a, यहां दिया हुआ है 7, देन दिया हुआ है b और ये दे दिया है 4, ठीक है, b और लास्ट में दे दिया है आपका 4 इज डिविजिबल बाई 72।
फिर बोल देगा फाइंड a प्लस b, या फिर 2a प्लस b, ऐसे दे देगा। और यहां लिख देगा इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, अगर b की वैल्यू जो है वो a से ग्रेटर है। अब हमें क्या करना है, देखो 72 की अगर मैं बात करूं तो होता है क्या 8 इंटू 9। अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल यहां लगाते हो तो आपको दो वेरिएबल नजर आएंगे, दोनों की ही वैल्यू अननोन है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमारा a और b में, तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी यहां से सॉल्व की जा सकती है ना, ये सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या करेंगे 8 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे तो 7b4, ये देखो जरा ऑड है, ये ऑड है, तो हमारा ये वाला नंबर में अगर 4 ऐड करते हैं तो वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से। अब एक तरह से देखा जाए तो लास्ट में 8 कब आता है, जब ये होता है 48, यही होता है ना। यानी कि b की वैल्यू यहां पर जो बनेगी वो बनेगी 4, या बनेगी क्या 0, या तो 0 बनेगी या फिर बनेगी 4। लेकिन यहां के केस में आप देख रहे होंगे कि देखो अगर 4 बनता है और 9 बनाना है इसको, अब देख लेते हैं अभी चेक करके कि एक तो बन गया है यहाँ पे कि b की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब जरा चेक करते हैं इसको, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, और जबकि बोला हुआ है कंडीशन कि b जो है ग्रेटर होगा a से, तो ये आ जाएगा 2 5 a 7 4 4। ये देखो जरा, ये 7 और 2 गया 4 और ये आ जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे क्या कि a प्लस 4 ये होना चाहिए 9, अगर ये 9 होना चाहिए तो a की जगह जो वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी। तो यहां तक कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है। अब कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो आपको क्या दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कि कांट बी डिटरमाइन, या दिया रहेगा कि वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन भी दे सकता है। तो इस तरह से आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यही चीजें लेके आ जाओगे कि a 5 और b 4, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा कि 5 इंटू 2 10 प्लस 4 आपका 14 ऑप्शन में होगा। जैसे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे दिया रहेगा कि 14 भी दिया रहेगा, या आपका सिर्फ जो है ये 18 भी दिया रहेगा, या हो सकता है कि इधर कुछ 12 दिया रहेगा, और एक दिया रहेगा CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये तो यहाँ केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर यही चीज रिवर्स होता है तो कुछ और आंसर हो जाता, फिर पॉसिबिलिटी दो बनती कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, b अगर हम 0 रखते हैं तो भी a की एक वैल्यू आएगी, b अगर हम 4 रखते हैं तो भी a की एक वैल्यू आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले जो है CGL मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम का एक और सब टॉपिक छोटा सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणकों की संख्या। अब वो यहाँ पे एक ही चीज नहीं होती, 3 चीजें होती है। इसी में एक और आता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये आ जाते हैं। तो ये इतना रहता है तीनों। देखो उसका क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर n है बड़ा सा, तो वो हो सकता है कि a टू द पावर l इंटू b टू द पावर m इंटू c टू द पावर n के फॉर्म में होगा। मैं इसकी बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। ये तो आपका जनरल फॉर्म हुआ। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे कि दिया हुआ है
सपोज आपका 60, ये हो जाएगा क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। देखो 4 3 जा 12, 5 जा आपका हो जाएगा कितना 60। यही हुआ, इसी फॉर्म में है, ये L M N ये दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये दिख रहा है पावर यानी घातांक, सिर्फ उन्हीं घातांक में 1 1 ऐड कर लेते हैं। जैसे L में मैं 1 ऐड कर लूंगा, M में मैं 1 ऐड कर लूंगा और N में मैं 1 ऐड कर लूंगा और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां देख लेते हैं। देखो ये पावर 2 था तो ये हो जाएगा 2 + 1 1 + 1 1 + 1, ये आ गया 3 × 2 × 2 कितने हो गए 12। मतलब 12 ऐसे नंबर हैं जो कि 60 को डिवाइड करता है। चेक कर लें एक बार, देख लेते हैं कि 12 वो है कौन से। तो देखो एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 10, ये आ जाएगा 12, देन होगा आपका 15 20 30 और 60। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो गया, 7 8 9 10 11 12, हैंस प्रूव्ड कि ये आपका इतना ही होता है। तो सीधा सा कोई सा भी नंबर रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म हो जाता है और ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे कोई बोलेगा सर 17 का, तो किसी भी प्राइम नंबर की अगर बात करोगे तो 17 की पावर 1, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 1 + 1 यानी 2, और वो दो क्या होते हैं, एक 1 और एक 17 खुद से, तो बस यही दोनों हो जाएंगे इसके केस में। अब अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोला जाता है, ऑड फैक्टर, तो इसके केस में हम क्या करते हैं कि ओनली कंसीडर पावर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर, ऑड प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऑड प्राइम फैक्टर यहां पे कौन कौन सा है, 3 और 5। इसके केस में यही हो जाएगा, 3 और 5 को कंसीडर करेंगे तो 1 + 1, और यहां भी 1 + 1 यानी कितना हो गया 4। 4 होंगे यहां पे ऑड फैक्टर। देख ले, देखो जरा, एक 1 है, 3 है, 5 है और आपका 15 है। इसके अलावा बाकी क्या है, इवन फैक्टर्स हैं। तो ये आ जाता है आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ इवन की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ इवन की बात करूं तो टोटल में से माइनस कर दो ऑड को, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो इसके केस में आपका टोटल था 12, 12 - 4 कर देंगे, आ जाएगा 8। बस यही तो होता है, यही होता है आपका क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो एक ये चीज होता है जो कि क्वेश्चन आता है, इससे पूछा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दे देना। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक होता है। एक नंबर ले लेते हैं 720 और इसी का तीनों चीजें निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, फिर ऑड फैक्टर, फिर इवन फैक्टर। तो पहले तो इसको ब्रेक करना है। अब अगर आप 2 × 2 × 2 करेंगे बहुत टाइम लगेगा। देखो 10 से ये कैंसिल आउट होगा और 72 क्या होता है, 8 × 9 × 10। अब आप इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। 2 टू द पावर होता है 3 और 2 यहाँ पर है एक, तो 2 की पावर हो गया 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। यहाँ पर फैक्टर की बात करेंगे तो 4 1 5 3 और 2, तो ये हो जाएगा कितना 30, टोटल आ गया 30। ऑड की बात करेंगे तो सिर्फ हमारा यही काउंट होगा, 3 × 2 कितना 6। इवन की बात करेंगे तो 30 - 6 24। इन तीनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ऑड या तो इवन, नहीं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स। जनरली नंबर ऑफ फैक्टर्स ही पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड एक बार रेलवे ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें पूछा हुआ था कि जैसे कि देयर आर 720 मोबाइल फोन्स which are equally divided between students in a class.
मतलब उसको अब यही चीजें करना था क्या कि बराबर बराबर जो है एक क्लास में 720 मोबाइल फोन्स को बांटना था। तो ये पूछा हुआ था कि इन हाउ मेनी वेज इज इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितने तरीके से ये उस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये नहीं पूछा है कि कितना कितना मोबाइल दिया जाएगा, कितने तरीके से। तो सेम यही पैटर्न लगेगा, वहां पे समझ में नहीं आएगा, बोलेगा नहीं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, लेकिन करना यही था। क्योंकि देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा कि अगर एक बच्चा है 720 मोबाइल फोन्स उसी को दे दिए, अगर 2 हुए तो 360 दिए, अगर बच्चे 3 हुए तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 240 दे दिए, या 4 हो गए तो 180 दे दिए। ऐसे ही आप 720 अगर हो गए तो एक एक मोबाइल फ़ोन सबको दे दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 मोबाइल दे रहे हैं, 2.5 मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्लीट अगर दे रहे हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती है आपकी, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सब टॉपिक था इसका। अब इसके अंदर एक और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस पूछा जाता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस, अब वो क्या होता है, वो सिंपल सा है। देखो जैसे मैं अगर बात करूं 12 का, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1। वो कुछ नहीं, कितनी बार है, यही 2 बार, और वो कितना है, 1 बार, कितना हो गया 3। यही आंसर हो जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा 12 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, यही तो हुआ। जैसे कि अब 720 का मैं बात करूं, 2 to the power 4 था, प्लस आपका था 3 to the power 2 था, प्लस आपका था 5 का पावर 1, कितना हो जाएगा 4, 2 और 1, 4 + 2 + 1 आपका आ जाएगा 7। बस यही मालूम करना था ये। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, सिर्फ फैक्टर पूछा जाता है तो अलग होता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है तो यहीं आप क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं और जितनी बार वो आए रहते हैं प्राइम फैक्टर्स उतना काउंट करके बता देते हैं। चलो अब जो है एक और टॉपिक है, लास्ट है, बस उसको देख लेंगे आज के लिए। फिर अगले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, देन आपका रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो। इवन इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ये क्या होता है, अनुगामी शून्यों की संख्या। जैसे अगर मैं 100 में बात करूं तो यहाँ पर जो जीरो होंगे वो 2 होंगे, लेकिन 1010 है तो ट्रेलिंग जीरोज ये होता है कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में कितने जीरो, तो यहाँ 0 एक ही काउंट होगा, यही चीज होता है बस। और अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी नंबर है, जैसे 100 है, तो वो क्या होगा आपका 10 का स्क्वायर, या बोल सकते हो कि 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 का होल स्क्वायर। मतलब 2 बार आया और 5, जितनी बार 2 उतनी ही बार अगर 5 है तो उतना बार हमारा 0 आ जाता है लास्ट में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि दिया हुआ है 2 to the power 7 × 5 to the power 5, आपसे पूछा गया है कि 0 कितना है। तो आप देखो 2 5 टाइम्स, 7 टाइम्स ऐसे, तो 5 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5 बार 2 और 5 बार 5 मिल के 5 बार 10 बनाएगा, मतलब 5 0 बना देंगे। तो यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 5। तो इस केस में आपको यही मालूम चला कि मालूम क्या करना हमें, जितनी बार 2 आया उतनी ही बार 5 आया तो हमारा एक 0 आ जाता है, या उतनी बार 0 आ जाता है। जैसे 3 बार अगर 5, 3 बार 2 भी आया तो 2 × 5 2 × 5 2 × 5 3 बार 10 10 10, और वो आपके 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ यही काम होता है, 2 मालूम करना होता है और 5 मालूम करना होता है। जैसे अगर दिया हुआ है मान लो कहीं पर 16 × 125 ×
375 इंटू 178। अब आपको क्या करना है, इधर 2 और 5 निकालना, और किसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई जीरो बना ही नहीं सकता है। 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, 125 जो होता है वो आपका होता है 5 की पावर 3 होता है। यहाँ पर भी आपका 125 होता है, 125 इंटू 3 मतलब 5 यहाँ पर भी है 3 टाइम्स। अब ये देख लेंगे क्या ये 4 से डिवाइड होगा, नहीं 2 से ही डिवाइड हो रहा है। 2 से कितनी बार हो रहा है, एक बार, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट दिख गया हमें। तो यहाँ ओवरऑल 2 की पावर 5 आया इंटू 5 की पावर 6 आया। आपसे पूछा गया है जीरो कितने होंगे, तो 5 और 6 में मिनिमम क्या था 5, तो ये आंसर आ गया आपका 5। अब ऐसे ही रहता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू 19 तक ऐसे ही रहता है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू आपका 43, या आपका रहा 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू आपका रहा 48। अब यहाँ जीरो बताना है, तो यहाँ जीरो बताना है तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट वाले को मैं अभी थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो जरा, ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, क्या इधर 2 आएगा, एक भी नहीं आएगा। और मल्टीप्लिकेशन ये अगर 2 नहीं आया तो जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, एक भी नहीं होगा, दिख रहा है ना। अब क्योंकि ये क्या है, एक भी अगर 2 नहीं आया, सिर्फ 5 5 5 आया तो कोई मतलब बनता है नहीं। इधर अगर देखा जाए तो एक बीच में आया होगा 10, एक यहाँ आया होगा 20, एक इधर आया होगा आपका 30 और ऐसे ही आया होगा 40। मतलब हमें कुल मिला के 5 5 5 ही तो देखना था। और इवन नंबर में अगर 5 के मल्टीपल्स की बात किया है तो वही होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा। और 2 से लेके 48 तक ये 4 ही होंगे, यही 4 होंगे। तो यानी यहाँ अगर मैं बात करूं कि 0 कितने हो जाएंगे, तो आपके 0 जो है यहाँ होंगे 4, सिर्फ आपके 0 यहाँ 4 हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं। यहाँ पर देखो 2 तो आएगा ही आएगा, 5 आएगा, 5 यहाँ आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, और तो कहीं नहीं आ रहा है। हमें क्या निकालना है, क्योंकि देखा जाए तो 2 बहुत बार आया होगा, लेकिन 5 जो है 3 ही बार आया है। तो 5 अगर 3 बार आया है तो सीधे हमारा 0 हो जाएगा 3। इसी को लिखा जा सकता है 19 फैक्टोरियल। अब यही हमारा लास्ट है, 19 फैक्टोरियल में कितनी बार 0 आया है, वो 3। हमारा मेन क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, कि ये फैक्टोरियल वाले फाइंड द ट्रेलिंग जीरोज इन समथिंग ऐसे दिया रहेगा, मान लो दे दिया रहेगा 73 फैक्टोरियल। इसमें पूछा रहता है कि कितनी बार 0 होगा, 143 फैक्टोरियल में दे दिया रहता है। तरीका क्या होता है कि हमें बस 5 मालूम करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, अगर 25 आता है तो वहाँ 5 तो 2 बार हो जाएगा, अगर 50 आता है तो 2 बार हुआ, अगर 125 आता है तो 3 बार हुआ। तो ये चीज़ के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, और वो होता है कि इसको हम पहले डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। आया कितना, 14, मतलब 14 बार तो 5 आ जाएगा, आएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसे करके कितने 70 तक 14 आ गए। लेकिन 2 जगह 25 में और 50 में हमने एक ही 5 काउंट किया, जबकि वहाँ पे 2 अवेलेबल था। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार और 5 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये रिमाइंडर बच गया तो उससे मतलब ही नहीं है, 14 बार बस कैंसिल आउट हो रहा है। 5 2 जा कितना 10, अब तो नहीं कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर बचा, छोड़ दो। आपसे 0 पूछा जाएगा तो 14 प्लस 2 16 आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर से 5 से डिवाइड करना है इसको, और 5 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये देखो 2 बार आएगा, ये 8 बार आएगा, बस 5 से फिर कर दो कितनी बार 5, 5 से फिर कर दो कितनी बार 1, ऐड कर दो इनको तो ये 29 और 5 कितने हो गए 34। इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है। 625 सपोज दिया है फैक्टोरियल में, कितने बार आपके 0 आएंगे, तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 150,
156 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आपका होता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। अभी जो है आप एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है 437 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं और 729 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, यह आप मालूम करेंगे। यह आपका काम है, होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।